Participatory sensing technology. What is participatory sensing? A participatory sensing is a technology where normal people user use their mobile phones or personal devices to collect share data about their surrounding. अब देखिए, पार्टिसिपेटरी सेंसरिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल्स हैं, वो क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करेंगे या फिर अपने जो भी उनके पास डिवाइस है उसको यूज़ करेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए या फिर डेटा को शेयर करने के लिए अपने आसपास की जगहों पर। तो वही होता है पार्टिसिपेटरी सेंसिंग। अब अगर इसके सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, इसका सिंपल मीनिंग है क्या। देखिए, people become sensors by using their smartphones to collect data such as traffic, weather, pollution, noise level, road conditions, crowds. They willingly participate in the data collection. Why is it called participatory? अब इसे इसके नाम से ही क्यों पुकारा जाता है? बिकॉज people participate voluntarily and helps create a large shared data set। अब देखिए, जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वॉलेंटरली, मतलब कि अहिंसा तौर पे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इफ many users use a traffic app and report heavy traffic at a location, the app uses this data to give alerts। अब उसके बाद है हाउ पार्टिसिपेटरी सेंसिंग वर्क, सिंपल स्टेप्स। यूजर्स हैव ए मोबाइल फोन्स विद सेंसर्स, जीपीएस, कैमरा, माइक्रोफोन्स। सेकंड पॉइंट है इसका, दे कलेक्ट डाटा ऑटोमेटिकली और मैन्युअली। डाटा इज सेंट टू ए सर्वर क्लाउड। डाटा जो है सेंड होता है कहाँ पर, सर्वर पर भी हो सकता है या फिर क्लाउड पर भी हो सकता है। द सिस्टम एनालाइज द डाटा, यूजफुल इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद ऑल यूजर्स। अब इसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। गूगल मैप ट्रैफिक, जो गूगल मैप पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी इसके अंदर ही आता है, पार्टिसिपेटरी सेंसिंग के अंदर ही। उसका काम भी यही करता है। व्हेन मैनी पीपल यूज गूगल मैप्स द ऐप कलेक्ट जीपीएस स्पीड, इट डिटेक्ट ट्रैफिक एंड शोज रेड येलो राउट्स। अब उसके बाद देखिए, यूजर्स आर अननॉलेजली क्या करते हैं, अननोइंगली पार्टिसिपेटिंग इन सेंसिंग। अब जो लोग हैं उनको पता भी नहीं होता है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेंसिंग के अंदर, लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो यही है इसके अंदर। अब इसका सेकंड पॉइंट है पोल्यूशन मॉनिटरिंग एप्स। यूजर्स मेजर्स एयर क्वालिटी थ्रू मोबाइल सेंसर्स और एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड शेयर इट विद एन ऐप। तो यही है इसके अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है या फिर आपको थोड़ा कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका वेदर रिपोर्टिंग। वेदर रिपोर्टिंग के अंदर क्या है, सिटीजन्स रिपोर्ट्स रेनफॉल या फिर स्टॉर्म्स और टेम्परेचर इन देयर एरिया। अब उसके बाद है कम्युनिटी रिपोर्टिंग एप्स। कम्युनिटी रिपोर्टिंग एप्स में कौन सी है, पीपल रिपोर्ट में हो जाएगी पोथोलॉज ऑन रोड। उसके बाद ब्रोकन स्ट्रीट लाइट्स। उसके बाद गार्बेज इशूज, इसमें क्या है, गवर्नमेंट यूज दिस डाटा फॉर क्विक एक्शन। तो ये हमारी जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद ये कहाँ पर यूज़ होता है, हेल्थ पार्टिसिपेटरी सेंसिंग। अब हेल्थ में कैसे यूज़ हो रहा है, पीपल शेयर हेल्थ रिलेटेड डाटा, स्टेप्स, हार्ट रेट से सिम्टम्स फॉर रिसर्च टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेटरी सेंसिंग। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स में हो जाएगा पहला एक्सप्लिसिट, दूसरा हो जाएगा इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या है, यूज़र मैन्युअली रिपोर्ट समथिंग,
मतलब यूज़र खुद से रिपोर्ट करेगा कुछ चीज़ों को। तो लेकिन ये वहीं पर यहाँ पर क्या होता है, डाटा इज कलेक्टेड ऑटोमेटिकली। जो इम्प्लिसिट है उसमें क्या होगा, डाटा अपने आप ही कलेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन, बिना उसके ही अपने आप ही सारा डाटा ट्रैक हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग ए पोथोल इन एन ऐप, मतलब एक रिपोर्ट पोथोल करनी है हमें एक ऐप के द्वारा, तो वो यहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा सारा काम ऑटोमेटिक होगा इम्प्लिसिट पार्टिसिपेटरी सेंसिंग में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हो जाएगा जीपीएस, गूगल मैप ट्रैकिंग स्पीड यूजिंग जीपीएस। अब इसमें कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्टेड क्विकली, लो कॉस्ट है इसकी, रियल टाइम डाटा होता है इसके अंदर, हेल्प्स गवर्नमेंट रिसर्चर्स एंड पब्लिक। उसके बाद इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, ट्रैफिक पॉल्यूशन और सेफ्टी बचाता है ये। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, प्राइवेसी कंसर्न के लिए लोकेशन पर्सनल डाटा हमारा चला जाएगा, तो इसलिए ये नुकसान भी है इसका। उसका डाटा में भी इनएक्यूरेट, इसमें डाटा हर बार एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि वो डाटा एक्यूरेट ही हो। यूज़र्स गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा देना नहीं चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद नॉट एवरीवन पार्टिसिपेट, इसके अंदर हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। रिक्वायर्स मोबाइल फ़ोन्स एंड नेटवर्क्स एक्सेसेस, तो जिसके पास मोबाइल फ़ोन्स है और नेटवर्क का एक्सेस है वही इसको यूज़ कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी समझ में आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।